खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में बृहस्पतिवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कर युवा शिक्षाविद और शोधकर्ता डॉक्टर रत्नेश कुमार यादव को सम्मानित किया गया। फ्रांस की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट शोध कार्य के लिए चयनित होने पर विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सरफुद्दीनपुर निवासी डॉक्टर रत्नेश कुमार यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बीटेक, एमटेक तथा पीएचडी से एडवांस्ड कंबशन इंजीनियरिंग विषय में शोध कार्य पूरा किया। वर्तमान में वे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव आजमगढ़ में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में उनका चयन फ्रांस की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हुआ है। अपने बयान में डॉक्टर रत्नेश कुमार यादव ने बताया कि उनका शोध एडवांस्ड कंबशन इंजन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना तथा इथेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेटेनॉल जैसे नवकरणीय ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे इंजन भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विदेशी तेल आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रत्नेश कुमार यादव ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और विशेष रूप से सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के दौरान मिले मार्गदर्शन और प्रेरणा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर रत्नेश की उपलब्धि पूरे जनपद के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। वहीं डॉक्टर यादव के दादा रामलाल यादव ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस अवसर पर डॉक्टर यादव के पिता अभय कुमार यादव, प्रधानाचार्य रामनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वे विदेश में भी आजमगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे। सर, मैं रत्नेश कुमार हूँ, सरफुद्दीनपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैंने बीटेक AKTU से किया है, एमटेक NIT सिलचर और PhD IIT रोपड़ से एडवांस कंबशन इंजन में कंप्लीट की है 2024 में। उसके बाद मैं अभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन अभी हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉइटियर्स में पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, और फ्रांस में ये है, वहाँ पर अभी जॉब के बाद। तो जो आपने उपलब्धि हासिल की उसके लिए किस तरह का मेहनत किया आपने, और सर्वोदय पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत हो रहा है, तो यहाँ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सर, एक्चुअली जो सर हैं, मतलब यहाँ के जो सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था ड्यूरिंग माय एजुकेशन, मतलब गाइडेंस के लिए बहुत उन्होंने गाइड किया था। उन्होंने और बाबा ने मुझे एजुकेशन के टाइम पे बहुत गाइड किया था। ये चीज़ें हैं, और टाइम पे कुछ हेल्प मिलती रहती थी, मतलब गाइडेंस के लिए, और ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में। आपने जिस विषय पे PhD किया है एडवांस इंजन पर, वो क्या होता है? सर, एडवांस इंजन है, मतलब जैसे कि अभी जो कन्वेंशनल इंजन हमारे पास है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, इनमें से प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए हमें पेट्रोलियम जो है इंपोर्ट करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज से, बाहर के देशों से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है। बट और प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि हम इसमें धुएँ निकलते हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एडवांस कंबशन इंजन में ये है कि उसमें जो है धुआं वगैरह कोई नहीं है, ठीक है, कोई धुआं नहीं है उसमें, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है उसमें, और उसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहे हैं वो जनरली रिन्यूएबल फ्यूल हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, पेंटेनॉल हो गया, ये सब फ्यूल्स उसमें यूज़ होंगे। तो इसके लिए इसमें दो फायदे हैं, एक तो हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और दूसरा ये है कि जो हमारा बिल आ रहा है फॉरेक्स का, जैसे डॉलर्स में, कि हम पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज से, उसका वो बिल हमारा कम हो रहा है, और हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जो इंजन की बात है, जैसे आपने एडवांस इंजन की बात करी, और फिर जो हमारा पहले से यूज होता आ रहा है, अभी हाल फिलहाल उसमें जो आपने तमाम ईंधनों का नाम लिया, एथेनॉल वगैरह का नाम लिया, वो यूज़ हो रहा है। जी सर। तो सर, इनसे थोड़ा मतलब ये है कि अभी जो इंजन हमारे हैं वो एक्चुअली डिज़ाइंड है किसी स्पेसिफिक फ्यूल के लिए, जैसे पेट्रोल या डीजल इंजन के लिए डिज़ाइन है। अगर आप उसमें कोई अदर फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा का उसकी लाइफ स्पेन और उस पर ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए कि इसके लिए कि हमें जो हमारे इंजन्स हैं वो उस स्पेसिफिक ब्लेंड रेशियो, मतलब जो कंपोजिशन है
कि आप 15% एथेनॉल मिला रहे हैं या 20% एथेनॉल मिला रहे हैं और पेट्रोल है, ठीक है, तो उसमें उस कंपोजिशन के साथ वो इंजन को डिज़ाइन करें, उसको देखते हुए, तो फिर हमारा इंजन जो है उस मतलब ड्यूरेबल रहेगा उसके लिए। आपकी कामयाबी जो हमारे लिए निसंदेह ये गर्व का विषय है, लेकिन आपने अपने देश में अपनी सेवाएं ना देने का के अलावा जो आपने फ्रांस को चूज़ किया है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर एक्चुअली ये है कि एक फॉरेन एक्सपोजर मिलता है कि आपको कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, आपको कुछ सीखते हो वहाँ से, कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो फिर आप उसके बाद जब रिटर्न आते हो तो वो आप उसके बाद फिर आप वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कंट्री में वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस तरीके से। मैं तो पहले इनके पिताजी को और ख़ास तौर से इनके दादाजी को, रत्नेश जी के दादाजी को, चूँकि आप रानीसराय में एडीओ पद पे से रिटायर हुए थे और आपकी पढ़ाई के लिए, और जब इनका नवोदय में सिलेक्शन हुआ, चूँकि हम लोगों से पारिवारिक रिलेशन है, तो सिलेक्शन हुआ तो बात हुई तो हमने कहा कि पढ़ाई है वहाँ पे जो बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद जो है दादाजी को इनके पढ़ाई के लेके हमेशा डिस्कस करते थे कि अब यहाँ से बीटेक किए हैं, अब एमटेक कर लिए हैं, पीएचडी किए हैं। तमाम गांव के जैसे घर की महिलाएं होती हैं कि भाई लड़का पढ़ रहा, अभी कहीं नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन आप कहते थे कि अरे अभी पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं, वो जितना पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी कराइए। आज ईश्वर की कृपा इनका अभी यहाँ पे लालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ के बाद जो है इनका फ्रांस में सिलेक्शन हुआ। मैं ढेर सारी इनके परिवार को, दादाजी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूँ। जितना खुशी दादाजी को है, क्योंकि हम लोग साथ में बैठते हैं, योग करते हैं, जिस तरह की प्रसन्नता है वो एकदम खुशी का कोई इजहार ही नहीं है कि आप बहुत प्रसन्न हैं। और मेरी रत्नेश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि जाके विदेश में अपना नाम रोशन करें, सरफुद्दीनपुर गांव का नाम रोशन करें, क्योंकि बाहर जाएंगे तो जो है वहाँ पे जाएंगे आजमगढ़ का जनपद का नाम रोशन होगा। हमारा एक खुद का भी उद्देश्य है कि हमारी एक अपनी पर्सनल सोच है कि जो बच्चे ज़िले में और अपने मोहल्ले में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सलाह लेने आते हैं तो हम लोग पॉजिटिव बताते हैं कि मेहनत कराइए, एजुकेशन पे फोकस करिए। जो अभिभावक कहीं कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रांग भी नहीं रहते, उनको भी बताया जाता है कि थोड़ी सी तपस्या कर लीजिए, ताकि बच्चा आगे बढ़ेगा, किसी पद पे जाएगा तो आपका भी भविष्य उज्ज्वल होगा, अपने आगे की जनरेशन का भी भविष्य उज्ज्वल करेगा और गांव का भी नाम रोशन करेगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं जाएं और अब वहाँ से फिर वापस आएँ तो अपने देश में, देश के नाम जो वहाँ का टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे, अपने देश में उसको सुविधा को उपलब्ध करेंगे। मैं रामलाल यादव जी, रिटायर्ड एडीओ रानीसराय विकासखंड से और मोहल्ला सरफुद्दीनपुर का निवासी हूँ। और ये हमारे पौत्र हैं। जैसा आपने एक बार प्रश्न ये किया रत्नेश से कि मैनेजर साहब के संबंध में जी, सर जी के, तो मैं बता दूं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये मैनेजर साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब इन नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे थे, ये हम क्योंकि हम लोग मोहल्ले के बराबर मिलते जुलते हैं जी, और तो उस समय बराबर इनकी हालचाल लिया करते थे और आते भी थे तो मिलते थे। ये हमारे बहुत वैसे मिलते थे हम लोग, तो गाइड करते थे। मनो दिशा निर्देश इनका बहुत बड़ा है, मतलब इनके आगे बढ़ने में। तो बहुत ने जो कामयाबी हासिल की है उसको, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान जी, है मैनेजर साहब का। पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार खुश है। ये फ्रांस जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में सेवा देते अपनी, तो यहाँ के लोगों का भला होता है। इस पर क्या कहना आपका? मुझे ये इस पर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं है जो कि अच्छे निकले हुए प्रतिभावान बच्चों को या लड़कों को ये कामयाबी में हासिल होने दें। विदेश में तो स्थान मिल जा रहा है, यहाँ तो मारे मारे कितने लोग फिर रहे हैं डिग्री होने के बाद भी। डिग्री होने के बाद भी वास्तविकता यही है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं कोई पूछने वाला है। अगर वो अगर होता तो क्यों जाते, विदेश क्यों जाते? हमको क्या विदेश पसंद है? अपने इंडिया में अगर काम मिल जाए बढ़िया से तो क्या जरूरत। लेकिन ये शिक्षा लेके अपनी डिग्री लेके घूमते फिरे रहेंगे, कब मिलेगा क्या मिलेगा भगवान जाने। वही तो उसमें देवगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संविदा पर हैं।
संविदा से इनका गुजारा होगा। आचार्य जी, आपके पीछे एक युवा खड़े हैं जिन्होंने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है, पीएचडी किया है एडवांस इंजन में, और आप फ्रांस में जाकर अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, तो क्या कहना होगा आपका? देखिए, वास्तव में जो भारत की पलायनवादी व्यक्तित्व है जो बाहर जा रहा है, इसका खेद तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है, यदि हमारे यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं रहती तो ये व्यक्तित्व तो बाहर नहीं जाता। खेद तो है, लेकिन एक और है, प्रसन्नता का विषय है कि ये फ्रांस में जाकर वहाँ से सीख करके फिर वापस आकर भारत को देना फिर शुरू कर देंगे। इससे भी प्रसन्नता है कि सीखने के अवसर पर इनको जो फ्रांस जाने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो विदेशों को हमारे देश के उत्पादों की कद्र है, लेकिन हमारे अपने लोगों को कद्र नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हाँ सर, ये है, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। तमाम पलायनवादी हमारे यहाँ का जो विदेश में गए और वहीं रह गए जी। तो यदि इस प्रकार की सुविधाएं हमारे देश में रहती, मैं समझता हूँ शायद लोग यह गलती नहीं करते या जाने का मौका नहीं मिलता उनको। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को ये मौका नहीं मिल पा रहा है, हमारे देश के लोगों को। कितनी खुशी है जो अपार खुशी है। अपार खुशी के पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि सरफुद्दीन पूरे इस प्रकार का गांव है कि हमारे मैनेजर साहब वहीं के रहने वाले हैं, और आज यह विद्यालय सर्वोदय पब्लिक स्कूल, मैं समझता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में अपनी ख्याति उपलब्ध किया है। उस ख्याति के पीछे आप सभी लोग जानते होंगे कि इस बार आप हाई स्कूल में जो टॉप बच्ची की है, इंटरमीडिएट भी टॉप की है, तो एक एजुकेशन के क्षेत्र में यह गांव सर्वोपरि माना गया, और उसके पीछे हमारे मेयर साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अटूट इस संस्था के प्रति कार्य करने का ही लगन, जिसका परिणाम रहा कि आज यह गांव सर्वोपरि होता जा रहा है। और यह सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि गांव से निकलकर एक लड़का अपने प्रतिभा का प्रयोग विदेश में कर रहा है, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।